वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जो कि हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। तो देखिए, क्षेत्रमिति मींस मेंसुरेशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्षेत्रमिति में हमारी कौन कौन सी आकृतियां मींस कौन कौन सी फिगर हैं जो कवर की जाती हैं। तो देखिए, मेंसुरेशन में हमारे 2 टाइप्स की फिगर है कवर की जाती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की आकृतियां होती हैं हमारे मेंसुरेशन में। एक तो होती है हमारी 2D फिगर, मतलब 2D आकृतियां। ठीक है, 2 डायमेंशनल इन्हें फिगर भी बोला जाता है। और एक होती है हमारी 3D फिगर, मींस 3D आकृतियां। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये 2D आकृतियां और 3D आकृतियां कौन सी होती हैं। तो देखिए, 2D आकृतियां उन आकृतियों को कहते हैं जो सपाट होती हैं, जिनकी अपनी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ठीक है, सपाट होती है, बिल्कुल फ्लैट होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी पहला हम इसमें से ले लेते हैं आयत। ये हमारा कैसा है, 2D फिगर है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। आयत किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ठीक, ये हो गया हमारा आयत। अच्छा, हमारी दूसरी फिगर है वर्ग। क्या है, वर्ग। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर कैसे बनता है, स्क्वायर की मींस वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अच्छा, हमारी तीसरी आकृति बनती है, जो हमारी तीसरी फिगर है वो है वृत्त। क्या है, वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल किस तरीके से बनता है भाई, ठीक है, वृत्त हमारा गोल हो गया। ठीक है, अच्छा, हमारी चौथी फिगर है त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा त्रिभुज। हमारी पांचवी आकृति क्या है, पंचभुज। क्या है, पंचभुज। ठीक, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। पेंटागन किस तरीके से बनता है, ठीक, 5 भुजाएं होती हैं इसकी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पंचभुज। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब हमारी होती है 3D आकृतियां। ठीक है, 3D फिगर। अब 3D फिगर कौन सी होती हैं, ऐसी आकृतियां जो सपाट नहीं है। ठीक है, मतलब उनकी अपनी एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। ठीक है, 3 चीजें होंगी उसमें, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। जैसे हमारा इसमें हम फर्स्ट फिगर ले लेते हैं बेलन। ठीक है, बेलन। ठीक, मतलब इनको हम देख सकते हैं पर इनको हम छू सकते हैं। ठीक है, इनको हम छू सकते हैं, बेलन। अब बेलन किस तरीके से बनता है, बेलन जो हमारा सिलेंडर है वो हमारा इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारी दूसरी फिगर बनती है शंकु, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोण। ठीक है, अच्छा, कोण किस तरीके से बनता है, इस तरीके से हमने कोण बना लिया है। ठीक, तो देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जब मैं 3D आकृतियां, मतलब जब मैं 3D फिगर बना रहा हूं, तो वहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक फेस ये दिख रहा है, एक फेस ये दिख रहा है, एक फेस ये दिख रहा है, मतलब 3-3 फेस दिख रहे हैं उसके। ठीक है, ऐसे इसमें देखो, नीचे से भी आप फेस देख पा रहे हैं और एक ऊपर से इस तरीके से फेस देख पा रहे हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या दिख रहा है, लंबाई दिख रही है और एक चौड़ाई दिख रही है। ठीक है, मतलब सपाट फिगर है, अपनी उसकी एक लंबाई है और चौड़ाई है। तब ये कैसी आकृति है, 2D, और ये कैसी आकृति है, 3D। ठीक है, हमारी तीसरी इसमें फिगर बनती है घन की। किसकी, घन की। अब घन किस तरीके से बनता है, आपने सांप सीढ़ी और लूडो खेला होगा, जो उसका पासा होता है ना, डाइस, वो क्या है, वो घन है। क्या है, वो घन है। ठीक, चौथी हमारी फिगर बनती है घनाभ, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, वो कैसा है, क्यूबॉइडिकल शेप में है। ठीक है, किस तरीके से होता है हमारा क्यूबॉइड, इस तरीके से। ठीक, इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, ये हो गया हमारा घनाभ। अच्छा, इसमें एक और फिगर बनती है जिसको हम बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, गोला, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्फीयर। स्फीयर कैसे बनता है, इस तरीके से। ठीक है, गेंद से तो आप सब लोग खेले होंगे ना कभी, तो इस तरीके से वो क्या है, गेंद हमारी एक स्फेरिकल शेप है। ठीक है, गेंद हो गया हमारा गोला। तो देखिए, 2D आकृतियां ये हो गई, 3D आकृतियां ये हो गई, ये सब मेंसुरेशन में ही आता है। ठीक है, लेकिन आज हम जो वीडियो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं किस पे, आयत के ऊपर।
किसके ऊपर? आयत के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम आयत का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं और आयत का हम परिमाप किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपको एक आयताकार फिगर दिखाई दे रही होगी जिसकी लंबाई है 20 मीटर। कितनी है लंबाई? 20 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई हो गई हमारी 20 मीटर। अच्छा, इस आयताकार आकृति की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। कितनी है चौड़ाई? 10 मीटर। ठीक है, यहां से भी 10 है और ये यहां से भी 10 है। ठीक है, अब आपको इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप इस आयत का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए उसका अपना एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है समझ लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक, अच्छा यहां पर लंबाई कितनी है हमारे आयत की? 20 मीटर। लंबाई की जगह हम लंबाई रख देते हैं। ठीक है, अच्छा चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख देते हैं, गुणा करा लेते हैं। 20 का गुणा 10 से करना है, क्या आएगा? 200 वर्ग मीटर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा आयत में हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है आयत का परिमाप निकालने के लिए। किसके लिए? आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम लिख लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 2 लिख लेते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं। लंबाई की जगह लंबाई है हमारी 20 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। हमारे आयत की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। ठीक है, 2 का गुणा 30 में करते हैं। यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 60 मीटर। अच्छा यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब भी हम अपने फिगर का एरिया निकालते हैं, मतलब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखिए वो क्षेत्रफल जो आएगा वो किस में आएगा? या तो वर्ग मीटर में आएगा, या वर्ग फीट में आएगा, या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। वहीं उसका परिमाप सेम यूनिट में आता है, या तो मीटर में आएगा, या सेंटीमीटर में आएगा, या फीट में आएगा। ठीक है, जिस यूनिट में दे रखा होगा हमें फिगर, सेम यूनिट में हमारा परिमाप आ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल के लिए हम वर्ग मीटर का यूज करते हैं। वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फीट। ठीक, अच्छा तो देखिए अब हमारा दूसरा प्रश्न इसमें किस तरीके से बन सकता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा एक आयताकार मैदान है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 20 मीटर और इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है। अच्छा इसके अंदर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, कितना चौड़ा रास्ता है? ये वाला 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, जिसपे मैं ये रेड लाइनिंग कर रहा हूं ना। ठीक है, ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है चारों तरफ। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस 1 मीटर चौड़ा, ये चारों तरफ से 1 मीटर चौड़ा है। यहां से भी 1 मीटर है, ये यहां से भी 1 मीटर है, यहां से भी 1 मीटर है, और यहां से भी ये 1 मीटर है। ठीक है, ये चारों तरफ से 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है इस मैदान के अंदर की तरफ, चारों तरफ। ठीक है, आपको सबसे पहले उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा और इस रास्ते को बनवाने का खर्चा कितना होगा? अगर इस रास्ते को बनवाने में 1 वर्ग मीटर का खर्चा 100 रुपए होता है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 100 रुपए। तो इस पूरे रास्ते को बनवाने का खर्चा कितना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? यहां पर हम लिख लेते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू रख लेते हैं। लंबाई की जगह 20 और चौड़ाई की जगह 10। ठीक है, गुणा करा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 200 वर्ग मीटर। ठीक, अच्छा अब हमको निकालना पड़ेगा बिना रास्ते के, इधर लिख लेंगे बिना रास्ते के
आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब बिना रास्ते के आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक, यहां पर इस मैदान की लंबाई बदल जाएगी और चौड़ाई भी बदल जाएगी। ठीक है, लंबाई कितनी आएगी, तो देखिए यहां से यहां तक कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, अब रास्ते को अगर हम हटा दें, यहां से 1 मीटर हटा देते हैं, यहां से 1 मीटर हटा देते हैं, तो लंबाई यहां से यहां तक कितनी बनती है, 18 मीटर। कितनी बनती है, 18 मीटर गुणा। ठीक, सेम चौड़ाई यहां से यहां तक कितनी है, 10 मीटर। यहां से 1 मीटर को हटा देते हैं, यहां से 1 मीटर हटा देते हैं, मतलब 2 मीटर हम माइनस कर देते हैं, तो यहां तक ये लंबाई कितनी बची, 8 मीटर। ठीक, गुणा करा लेते हैं, 18 का 8 में गुणा कराते हैं, 144 वर्ग मीटर। ठीक, इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से जो हमने बिना रास्ते के मैदान का क्षेत्रफल निकाला है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं, पूरे मैदान का क्षेत्रफल था 200 वर्ग मीटर, माइनस कर देते हैं 144 वर्ग मीटर जो रास्ते के बिना है। ठीक है, 144 वर्ग मीटर को हम माइनस कर देते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 56 वर्ग मीटर। ठीक, ये आ गया हमारे रास्ते का क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर। अब इस रास्ते को बनवाना है हमें। ठीक है, रास्ते को बनवाने का खर्च कितना था, 1 वर्ग मीटर रास्ते को बनवाने का खर्च था 100 रुपए। ठीक है, 56 वर्ग मीटर रास्ते को बनवाना है, उसका खर्च कितना होगा, इसलिए लिख लेते हैं यहां पर रास्ते को बनवाने का खर्चा। ठीक है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना था, 100 रुपए। ठीक, 56 वर्ग मीटर को बनवाने का खर्चा कितना होगा, गुणा करा देते हैं 56 से। ठीक है, 56 वर्ग मीटर से गुणा कराते हैं, 100 का गुणा कराएंगे 56 से, कितना आएगा, 5600 रुपए। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,